हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वास्तविकता और मैं आज के इस वीडियो में लेकर के आई हूं यूपी पीसीएस यानी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी कि यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसका सिलेबस क्या है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसके लिए मैं वीडियो लेकर के आई हूँ। तो फ्रेंड वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए मैं बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कहाँ से सब्जेक्ट आते हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। 2 पेपर होते हैं, दोनों कौन कौन से पेपर होते हैं तो आइए मैं बताती हूँ। तो देखिए यूपी पीसीएस में 3 प्रश्न पत्र होते हैं, ठीक है। पहला तो आपका होता है जो कि प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स क्रैक करने के बाद आप मेंस में पहुंचते हो, मेंस क्रैक करने के बाद फिर आप इंटरव्यू में पहुंचते हो। तो ये 3 एग्जाम आपको क्वालिफाई करने होते हैं, ठीक है, पीसीएस एग्जाम के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक होता है सामान्य अध्ययन का और दूसरा प्रश्न पत्र होता है सीसैट का यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। 2 प्रश्न पत्र होते हैं आपको प्रीलिम्स में जो कि पास करने होते हैं, ठीक है। तो प्रथम प्रश्न पत्र में 200 अंक के नंबर प्रश्न पत्र आता है और दूसरे प्रश्न पत्र भी 200 नंबर के आते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में 2-2 नंबर के 100 प्रश्न रहते हैं और दूसरे प्रश्न पत्र में यानी कि जो सीसैट है हमारे उसमें 2.5 अंकों के 80 प्रश्न होते हैं, ठीक है। प्रश्न ऑब्जेक्टिव होते हैं पूरी तरह से, जिसमें कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं ए बी सी डी, जिसमें से आपको एक करेक्ट आंसर पर टिक करना होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग अनिवार्य होती है, इसमें निगेटिव मार्किंग दोनों प्रश्न पत्र में लगा ही लगा रहता है, ठीक है। यानी कि अगर आप 3 प्रश्न गलत कर देते हो, 3 प्रश्न गलत करने के बाद आपका एक सही उत्तर काट लिया जाता है, ठीक है। जो सीसैट का पेपर होता है यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है उसमें सिर्फ 33% मार्क्स लाने होते हैं और जिसमें कि क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, सिर्फ ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसलिए इसमें सिर्फ 33% लाने होते हैं यानी कि 27 प्रश्न करने होते हैं। इसमें कि 66 अंक आपके आने चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि जो जनरल स्टडी फर्स्ट है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो मैं बता दूं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर तो आपको डेली बेस पे पढ़ना ही पढ़ना है, उससे डेली करंट अफेयर आपका तैयार होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। यहाँ से प्रश्न काफी आते हैं क्योंकि इतिहास हमारा 3 भागों में बटा हुआ है जैसा कि हम सब जान रहे हैं। पहला हो गया प्राचीन इतिहास, दूसरा हो गया मध्यकालीन और तीसरा हो गया मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो इन तीनों को पढ़ना है और इसमें से प्रश्न ज्यादातर आधुनिक इतिहास से आते हैं यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट आपका कौन सा है, भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें कि भारत और विश्व का जो प्राकृतिक, जो सामाजिक, जो आर्थिक भूगोल की स्थिति है वो आपको पढ़नी होती है, ठीक है। जो कि जैसे कि फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है, ये आपको तैयार करना होता है। हमारा फोर्थ सब्जेक्ट है भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज यानी कि पॉलिटी हमें तैयार करना होता है, ठीक है। और हमारा 5वां टॉपिक है जो कि आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण, बजट हो गया आपका, ये सारी चीजें आपको इसमें देखनी रहती है यानी कि इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो हमारे ये 5 सब्जेक्ट होगा और हमारा छठा सब्जेक्ट है जैसे जो कि पर्यावरण परिस्थिति, ठीक है, इन्वायरमेंट से प्रश्न आते हैं तो आप इन्वायरमेंट का करंट देख लीजिए और इन्वायरमेंट के जो स्टैटिक्स दिए हुए हैं वो प्रश्न आप देख लीजिए, ठीक है। और हमारा 7वां जो सब्जेक्ट है वो है सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, जिसमें कि हिस्ट्री फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, ठीक है, जिसमें कि बायोलॉजी से आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं इन सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अब हम देख लेते हैं सीसैट जो कि हमारा सेकंड मीटिंग में होता है, इसमें कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो बोध गम्यता आती है, ठीक है, जो कि कॉम्प्रिहेंशन रहते हैं, ठीक है, संचार कौशल सहित आती है, ठीक है, यानी कि आपकी तार्किक चीजें देखी जाती है, तार्किक कौशलता यानी कि लॉजिकल रीजनिंग आती है, ठीक है, निर्णय लेना और समस्या समाधान यानी कि डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ से आपके प्रश्न आते हैं। फ्रेंड देखिए जैसे कि यूपी पीसीएस में मैंने वीडियो डाला था जबकि इसका नोटिफिकेशन जब आउट हुआ था तो ऑनलाइन आवेदन तो चल रहा है, जो इसका
21 अप्रैल से लेकर के जिसकी कि लास्ट डेट 5 मई तक है। तो फॉर्म को आप फिल कर दीजिए और तैयारी करने के लिए पूरी तरह से जुट जाइए, ठीक है। ओके फ्रेंड, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं यूपी पीसीएस के लिए जो वीडियोस बना रही हूँ उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट में बना देती हूँ। जैसे कि मैंने अभी इंडियन नेशनल मूवमेंट का वीडियो अपलोड कर दिया है और 1857 का रिवॉल्ट अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो ये दोनों वीडियोस तो आप पूरे के पूरे देख लीजिएगा क्योंकि इन सब में से क्वेश्चन आने ही आने हैं। इतना 100% श्योर समझिए आप कि हिस्ट्री के इस पोर्शन से तो क्वेश्चन निश्चित तौर पे ही आएंगे। और डेली का करंट अफेयर तैयार करना शुरू कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो मैं शाम के 7 बजे इसके आगे वीडियो अपलोड करती हूँ। और आपको कौन सा सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, किस सब्जेक्ट में आप सबसे ज़्यादा वीक हो, आप मुझे बताओ, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी उस टॉपिक पे और मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसे लिख देना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।